गाइस, वेलकम बैक टू लर्नरविट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक न्यू टॉपिक डीवीएमएस का, जिसका नाम है एग्रीगेशन। अब ये एग्रीगेशन क्या है डिटेल में हम जानेंगे, तो आप एंड तक बने रहें इस वीडियो में ताकि हम अच्छे से एग्रीगेशन को समझ सकें। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने कैटेगराइजेशन को अच्छे से समझा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उससे जाकर देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। डीवीएमएस की पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, और आईओटी की भी हमारी कंप्लीट है, आप वो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। ठीक है, तो एग्रीगेशन इन डीवीएमएस इज अ कॉन्सेप्ट यूज्ड इन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। आपको पता है कि जो हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है वो एंटिटी और उसके बीच रिलेशनशिप को एक रिप्रेजेंट करता है डायग्रामेटिकली। ठीक है, तो जो एग्रीगेशन है इसे भी हम EER मॉडल, एनहेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप और एंटिटी रिलेशनशिप में यूज करते हैं। ठीक है, और अब ये होता क्या है, इट इज यूज्ड व्हेन रिलेशनशिप इटसेल्फ नीड्स टू बी ट्रीटेड एज हायर लेवल एंटिटी। अब आपको पता है कि एक एंटिटी है, ठीक है, उसका मतलब एक एंटिटी है, उसका किसी और एंटिटी से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। ठीक है, अब उस एंटिटी का किसी और एंटिटी से जो रिलेशन है, उस रिलेशन को हम जब एक और एंटिटी की तरह यूज करें या रिप्रेजेंट करें या ट्रीट करें, तो हम वहां पर एग्रीगेशन कहते हैं या एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसको और अच्छे से समझेंगे हम एग्जाम्पल के साथ। लेकिन जब दो एंटिटीज के बीच में रिलेशन है, जब दो एंटिटीज के बीच में रिलेशन होता है, तब हम उस रिलेशन को भी एक अलग एंटिटी की तरह यूज करें तो हम वहां एग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है, जो कि अपने आप में जो रिलेशन है हायर लेवल एंटिटी बन जाता है। जैसे आप एक एग्जांपल देखो, अभी बता दूं मैं आपको। एक स्टूडेंट ने कोर्स में एनरोल किया, तो एक एंटिटी हो गई स्टूडेंट, ठीक है, और दूसरी एंटिटी हो गई हमारी क्या, एनरोल। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन है, एक एंटिटी हो गई कोर्स और एक एंटिटी हो गई स्टूडेंट। अब एक स्टूडेंट ने कोर्स में क्या किया, एनरोल किया, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, स्टूडेंट और कोर्स के बीच में एनरोल का। तो जब हम इस एनरोल का भी एक एंटिटी की तरह यूज करें तब हम एग्रीगेशन कहेंगे। अब आगे समझ में, ठीक है। लेकिन अब इसका यूज कब करते हैं एंटिटी की तरह, कब हम एक रिलेशन को एंटिटी बनाते हैं, तो ये हम जानेंगे। तो एग्रीगेशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन अ रिलेशनशिप एंड एन एंटिटी। तो एग्रीगेशन का यूज हम जब करते हैं जब दो रिलेशनशिप के बीच में, दो एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को भी एक एंटिटी की तरह यूज किया जाए। जब दो एंटिटीज के बीच के रिलेशनशिप को भी एक एंटिटी की तरह यूज किया जाए, तब हम वहां एग्रीगेशन का यूज करते हैं। ठीक है, इट शोज होल पार्ट हैज अ रिलेशनशिप इन डीवीएमएस। ये सारे के सारे पार्ट को, रिलेशनशिप को डीवीएमएस में शो करते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंग्लिश में भी इसको समझे, हिंदी प्लस इंग्लिश, जब एक रिलेशनशिप को भी एक एंटिटी की तरह ट्रीट करना पड़े तब हम एग्रीगेशन कहते हैं। जब एक रिलेशनशिप को, दो एंटिटी के बीच के रिलेशनशिप है, उसे भी किसकी तरह यूज कर रहे हैं, एंटिटी की तरह यूज करें, तो हम वहां पर कहेंगे एग्रीगेशन। कितनी बार बता दिया, शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। एग्रीगेशन इन डीवीएमएस इज अ कॉन्सेप्ट, वही जिसे हम EER मॉडल में यूज करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, अब आएगा मजा। एग्जाम्पल बात करें, अगर हम एक यूनिवर्सिटी का डाटाबेस तैयार कर रहे हैं तो हमारी एंटिटीज होंगी स्टूडेंट, कोर्स और टीचर। अगर हम एक एग्जाम्पल दें तो कि रियल लाइफ एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी डाटाबेस का, कि स्टूडेंट, कोर्स और टीचर, ये तीन एंटिटीज हमारे पास होंगी एक यूनिवर्सिटी डाटाबेस में। जो रिलेशनशिप होगा इन तीनों के बीच में, वो देखो
मतलब कोर्स और स्टूडेंट के बीच में, दो एंटिटीज के बीच में। मैंने अभी भी बताया था ये वाला एग्जांपल कि अगर स्टूडेंट और कोर्स दो एंटिटीज हैं तो स्टूडेंट और कोर्स के बीच का रिलेशन क्या होगा, एनरोल। हमेशा एक स्टूडेंट किसी ना किसी कोर्स में एनरोल करेगा। तो जो एनरोल रिलेशन है उसे भी जब हम एक किसकी तरह, एंटिटी की तरह यूज करेंगे। कैसे करेंगे, नाउ सपोज अ टीचर सुपरवाइजेज द एनरोलमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इन अ कोर्स। अब आए हमारे टीचर, अब वो टीचर चाहते हैं सुपरवाइज करना एनरोलमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इन अ कोर्स, कि सुपरवाइज करना कि स्टूडेंट का एनरोलमेंट किस कोर्स में है उसको सुपरवाइज करना अगर कोई टीचर चाहते हैं तो टीचर इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टूडेंट और कोर्स। अब जो टीचर है वो डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है टीचर और कोर्स से। अब देखो कि एक स्टूडेंट है, फिर से समझते हैं इसे, जब तक समझ में आ नहीं जाएगा तब तक हम समझते रहेंगे। देखो स्टूडेंट और कोर्स दो एंटिटीज हैं। अब इन दोनों के ही बीच में रिलेशन है किसका, एनरोलमेंट का। अब हमारे टीचर आए, वो ये चाहते हैं कि इस स्टूडेंट और कोर्स के बीच के जो रिलेशन है यानी जो एनरोलमेंट है उसे वो सुपरवाइज कर सकें। लेकिन जो टीचर हैं वो ना ही स्टूडेंट से और ना ही कोर्स से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। टीचर इज नॉट रिलेटेड टू एनरोल्स रिलेशनशिप, और ना ही टीचर जो एनरोलमेंट रिलेशनशिप है उससे डायरेक्टली क्या है, रिलेटेड नहीं है। तो यानी स्टूडेंट से भी, एनरोल से भी और कोर्स से भी टीचर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ठीक, तो अब इस कंडीशन में कि टीचर रिलेटेड तो नहीं है इन तीनों से, लेकिन वो फिर भी सुपरवाइज करना चाहते हैं और इस एनरोल्स को समझना चाहते हैं, इन एनरोलमेंट को समझना चाहते हैं एक स्टूडेंट की कोर्स के साथ। अब क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में एग्रीगेशन के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो कैसे, यहां पर हम जो एनरोल है उसे एक अलग, एक हायर लेवल एंटिटी, अपने आप में एक एंटिटी बनाकर इसका यूज करेंगे। ठीक, तो हम वहां पर कहते हैं हाउ एग्रीगेशन वर्क, कैसे एग्रीगेशन काम करता है। पहले आप ये समझ लो कि देखो स्टूडेंट एनरोल करेगा किसी कोर्स में। अब जो एनरोल है टीचर इन्हें समझना चाहते हैं एनरोलमेंट को, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस एनरोल को एक अलग से एंटिटी की तरह यूज करेंगे और फिर वो टीचर जो है वो इसे सुपरवाइज कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनरोल और टीचर है उसके बीच में क्या आ गया, एग्रीगेटेड आ गया। ठीक है, तो एग्रीगेशन का हमने यूज किया है। तो स्टूडेंट एंड कोर्स आर कनेक्टेड बाय एनरोल्स, स्टूडेंट और कोर्स एनरोल्स के द्वारा कनेक्टेड है। द एनरोल्स रिलेशनशिप इज ट्रीटेड इन अ सिंगल एंटिटी, और जो एनरोल है इसे भी हम यहाँ पर एक सिंगल एंटिटी की तरह यूज करेंगे, ट्रीट करेंगे। दिस एग्रीगेटेड एंटिटी इज कनेक्टेड टू टीचर, और फिर इस एग्रीगेटेड एंटिटी कहेंगे हम इसे, एनरोल है उसे हमने एंटिटी बनाया है तो हम इसे यहाँ एग्रीगेटेड एंटिटी कहेंगे और इसे डायरेक्टली टीचर से कनेक्ट कराएंगे। तो टीचर क्या कर सकते हैं, टीचर डायरेक्टली इस एनरोलमेंट को, इस एनरोल्स एंटिटी को जो कि पहले रिलेशन था उसे सुपरवाइज कर सकते हैं। तो एग्रीगेशन इज हेल्पफुल व्हेन रिलेशनशिप इटसेल्फ नीड टू कनेक्ट टू अनदर एंटिटी। अब एग्रीगेशन कब हेल्पफुल है, जब रिलेशनशिप खुद कनेक्ट करना चाहे या फिर खुद उसको नीड है कनेक्ट करने की। जब हमें टीचर और एनरोल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की जरूरत थी, इसलिए हमने जो एनरोल है उसे रिलेशनशिप की जगह एक एंटिटी कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो जब एक रिलेशनशिप को टीचर के से सुपरवाइज करना था तो हमने इसे एक एंटिटी की तरह यूज किया। तो इस कंडीशन में कि जब एक रिलेशनशिप को कनेक्ट करना हो किसी और एंटिटी से, तब हम एग्रीगेशन का यूज करेंगे। वी वांट टू रिप्रेजेंट मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, और जब हमें कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझना है या समझाना है तब हम यूज करेंगे एग्रीगेशन का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर थोड़ी सी भी समझ में आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो आई होप
अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर विट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।